शराब हराम है, को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो जब वो अपनी मतलब बोल रहे थे तो बंदे मियाँ मेरे मोहल्ले का लड़का था खड़ा हुआ, बोले आज से बंद। तो 4-5 लड़के खड़े हो गए, बोले कमाल है कमाल है। बोले नहीं आज से बंद। तो बोले क्या बंद? बोले आज से तकरीर सुनना बंद। मैंने अभी एक लड़के से पूछा, मैंने कहा भाई तू क्यों ऐसे खड़ा हुआ है? बोले भाई साहब इधर वाले लोग तो गर्म हो रहे हैं, गर्मी मिल रही है, मैं पीछे खड़ा हूं, मैं 120 रुपए की दवाई लेके उधर से आता हूं तो अपनी गर्मी एकदम से इनकी चल रही है बढ़िया। अब तो बंद हो गई होगी। साबिर भाई, सलीम भाई, सलीम साहब गुस्सा हो गए। होता है, दरअसल क्या होता है हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो फूफा अगर ना रूठे तो मजा नहीं आता है। तो बस ये समझ लो कि आज की महफिल के हमारे सलीम भाई फूफा हैं। मैं इनकी जिंदगी का किस्सा सुनाता हूं, इधर वाले लड़कों को बहुत मजा आ रहा है। सलीम भाई जिस मदरसे में पढ़ते थे वहां एक ड्रामा हुआ, नाटक हुआ, तो एक लड़की को बुआ का रोल दे दिया। तो जैसे ही वो स्कूल में अगले दिन मदरसे जाए सारे लड़के लड़कियां उसको बुआ बुआ कहने लगे। लड़की गुस्सा हो गई, प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची, बोले ये सारे लड़के मुझे बुआ बोलते हैं। प्रिंसिपल साहब आए, सारे लड़कों को खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ, कौन कौन इसको बुआ बोलता है। सारे लड़के खड़े हो गए, सलीम भाई बैठे रहे ऐसे ही जैसे बैठे हैं। प्रिंसिपल बोले क्यों? सारे लड़के खड़े, सलीम भाई बैठे। प्रिंसिपल बोले क्यों? ये तेरी बुआ नहीं है। सलीम भाई ऐसे ही नखरे में आए जैसे अभी आए थे। प्रिंसिपल साहब चिल्लाए, बोले क्यों बे, ये तेरी बुआ नहीं है। सलीम भाई बोले नहीं, मैं इन सब का फूफा हूं। बहुत बढ़िया चल रहा है। उर्दू के बहुत अच्छे जानकार लोग बैठे हैं, बहुत होशियार आदमी मेरे मोहल्ले में रहता है, पप्पू तूफानी, अशोक भाई साहब बैठे हैं, सारे अच्छे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। पप्पू तूफानी एक दिन मेरे घर आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, पप्पू तुरंत बोला अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सच बताऊं उस समय क्या हमारी हिंदी पट्टी होती है तो वहां हम लोग उर्दू के लफ्ज बहुत कम समझते हैं। तो मैंने कहा कि नमस्कार, तो उसने सुनाना शुरू किया, बोले अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। अपनी समझ में एक लाइन नहीं आई, लेकिन मुझे लगा ये ढंग का कुछ सुना रहा है। मैंने कहा पप्पू ऐसा कर, यही उर्दू मुझे सिखा दे, मैं मुशायरे में जाऊंगा, सलीम भाई मिलेंगे, उन्हें सुनाऊंगा, इम्प्रेस करूंगा। बहुत सब मैंने तो मैंने क्या किया, मैंने सीख लिया। मुशायरा हुआ, सलीम भाई मिले, ये होटल में रुके थे, और शायर जब कुछ नया नया शेर कहता है तो उसके पेट में भभूका उठता है, सुनाने के लिए उठता है ना, तो मेरे में भी उठ रहा था भभूका। मैं इनके दरवाजे पर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया, सलीम भाई ने दरवाजा खोला, मैं तुरंत बोला अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई बोले वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। सलीम भाई बोले जी इरशाद। मैंने सुनाना शुरू किया, अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। इतना सुनते ही सलीम भाई ने ऐसे चश्मा उतारा, बोले इधर आ, पप्पू तूफानी कब मिला था? बोले यही 2 लाइन तो 15 दिन पहले उसे रटाई थी। तो अपना जो काम है वो ऐसे ही चल रहा है। ये इमरान क्या बढ़िया मोहब्बत की शायरी पढ़कर गया है। बेटा तुम्हारी उम्र है, सोमवार को नजर मिली थी, मंगल को इकरार हो गया, बुध को दोनों बेकरार थे, गुरु को कॉल करार हो गया, शुक्रवार को स्वप्न संजोए, शनि को तेज खुमार हो गया, किंतु बीच में संडे बढ़ गया, सब कुछ बंटा ढार हो गया। मोहब्बत की कुछ कहानी ही ऐसी है। मैं शुरुआत करता हूं 4
मिसरे सुनाता हूँ। ये जो इधर वाले हैं ये भी दाद देते रहना। अब मैं समझता हूँ खड़े खड़े आपके पांव भारी होने की संभावना है, बहुत देर से खड़े हैं। कुछ अटरिया पे बैठे हैं, अटरिया पे लोटन कबूतर की तरह। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अशोक भाई साहब बैठे हैं। कभी रिश्तों की उलझन है। देखिए, मुझे भारी भीड़ में आदत है और मैं उसी तरह मोहब्बत मुझे देंगे तो कुछ बढ़िया सुना के जाऊंगा। कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रस्मों का बंधन है। कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रस्मों का बंधन है। बहुत बहुत मजबूर है, कुछ मन मुआफिक भी नहीं करती। वो मेरी फेसबुक पर हर गजल शिद्दत से पढ़ती है, मगर दुनिया का डर इतना कि लाइक भी नहीं करती। वो मेरी ये सबकी समझ में आई होगी। और सुनो, अभी तक मैं वहीं पर हूं। चिचा एकदम खुश हो रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि ये लोग बहुत अनुभवी लोग हैं और ये इतने अनुभवी हैं कि जिन कामों को करने में लड़कों को पसीने छूट जाते हैं ये अपने अनुभव से ही निपटा देते हैं। मैं प्रणाम कर रहा हूं, सुनिएगा। अभी तक मैं वहीं पर हूं, अभी तक घर नहीं बदला। अभी तक मैं वहीं पर हूं, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का, और अब हाथ उठाना, कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। मुझे लगता है कि एक रोज तेरा फोन आएगा, इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। इसी उम्मीद में। एक शेर कहा, वो शेर इस महफिल में पढ़ता हूं मैं। हमारे यहाँ एक शब्द होता है भौजी। भौजी समझते हैं? अंगने में आई बहार भौजी। बताना पड़ता है कई बार क्या है कि अर्थ समझ में नहीं आता। सुनिएगा, मैंने शेर कहा कि कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। अशोक भैया सुनना, कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। वाह, तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, वाह, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। कभी पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो झूठे तर्क दे देकर सच्चाई काट देते हैं। वो झूठे तर्क दे देकर सच्चाई काट देते हैं, सच्चाई काट देते हैं। न जाने ऊन से कैसे सलाई काट देते हैं। और शेर सुनना, आप लोग अच्छे शेर सुनने वाले लोग हो, न जाने उनसे कैसे सलाई काट देते हैं। गरीबी उस घड़ी क्या जुल्म ढाती है गरीबों पे, भरी सर्दी में जब चूहे रजाई काट देते हैं। भरी सर्दी में जब चूहे रजाई काट देते हैं। और पंक्तियां पढ़ता हूं कि मोहब्बत कौन करता है। आप कहां चल दिए सर? मोहब्बत की बात सुन के घर की याद आ गई क्या? जहां जा रहे हो वो सोती हुई मिलेगी, क्यों परेशान? नूर साहब कहते थे मैं तो गजल सुना के वहीं पे खड़ा रहा, सब लोग अपने चाहने वालों में खो गए। वो दरअसल असर होता है, कविता का असर होता है। एक कविता सुना दी, सामने से एक आदमी खड़ा हो गया। अब जैसे अभी तालिब सुना रहा था, क्या बढ़िया जोश की कविता, मैं बारूद फोड़ दूंगा, बम फोड़ दूंगा। तो एक कवि ने लंबी कविता पढ़ दी, तो सामने से एक आदमी को जोश आ गया। वो खड़ा हुआ, बोले तुम्हारी कविता सुन के मुझे जोश आ गया है, अब मैं सरहद पर जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान को निपटाना चाहता हूँ। तो वो कवि बोला कि निपटा दे, दिक्कत क्या है? तो बोले दिक्कत ये है कि मुझे बंदूक चलाने नहीं आती। मुझे ये नहीं पता कि बंदूक की नली आगे करके चलाई जाती है कि पीछे करके। शायर बोला तो किधर भी करके चला दे, भला देश का ही होना है। तो असर होता है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा पढ़ता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है। ये इटावा उस तहजीब का शहर है जहां पूरे दुनिया में दंगे होते रहे, पूरे भारत में दंगे होते रहे, लेकिन आज तक इटावा में कभी दंगा नहीं हुआ। मैं उस शहर में उस अपनी उस
महफिल में कविता पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है, किसी के वास्ते लब पे दुआएं कौन रखता है। बड़े शहरों को रिश्तों की नहीं धन की जरूरत है, वहां बाई तो रख लेते हैं माएं कौन रखता है। वहां बाई तो रख लेते हैं, बहुत बड़ा शेर है, वहां रख लेते हैं माएं कौन रखता है, वहां बाई तो रख लेते हैं माएं कौन रखता है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग क्या है कि मुझे अगर ढंग से थोड़ी देर 2-4 मिनट और सुनाऊंगा। पढ़ता हूं कि वो जिसके दिल में मातम, अशोक भाई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, मैं उनकी हाजिरी में शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। शेर आप तक पहुंचे तो दाद मिले, पढ़ता हूं सुनेगा। वो जिसके दिल में मातम, होठ पे मुस्कान जैसी है। वो जिसके दिल में मातम होठ पे मुस्कान जैसी है, यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी है। वो जिसके दिल में मातम, होठ पे मुस्कान जैसी है, यकीनन उसकी हालत। ये अच्छा शेर था, आपने दाद नहीं दी, फिर मुझे वही नींबू फंसाना पड़ता है। यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी है। देखिए क्या है कि जब इस तरह की महफिलें होती हैं तो साबिर भाई घर जाते हैं, मेरे मुझसे कहते हैं कि मनोज भाई आ जाना, चाहे 5 मिनट के लिए आना, आ जरूर जाना। तो साबिर भाई मैं इनकी बात को पूरा करने आया हूं। ये जितने लोग बैठे हैं इन पर कविता का असर पड़ता है। इसमें कुछ लड़के बिगड़ गए हैं तो उधर जाने लगे ठेके वेके पे। तो मैं लखनऊ में मेरा एक वहां स्टूडियो है, वहां मोहल्ला पड़ता है, तो वहां के लड़के इस समय बड़े आवारा टाइप के, बहुत ज्यादा ये शराब वराब पीने लगे। तो एक मौलाना जी बुलाए गए, उनकी तकरीर कराई गई, सारे मोहल्ले के लड़कों को बुलाया गया। मौलाना साहब ने बताया कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, शराब पीने से आंतें खराब होती हैं, शराब पीने से मतलब शराब हराम है, को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो जब वो अपनी मतलब बोल रहे थे तो बन्ने मियां मेरे मोहल्ले का लड़का खड़ा हुआ, बोले आज से बंद। तो 4-5 लड़के खड़े हो गए, बोले कमाल है कमाल है। बोले नहीं आज से बंद। तो बोले क्या बंद? बोले आज से तकरीर सुनना बंद। उन्होंने फिर समझाया, बोले ऐसे नहीं समझेंगे। उन्होंने 2 गिलास मंगाए, एक में पानी रखा, एक में शराब। एक चीटा पकड़ा, एक कीड़ा टाइप का, शराब के गिलास में डाल दिया। कीड़ा थोड़ी देर छटपटाया और मर गया। फिर एक चीटा और उठाया और पानी के गिलास में डाल दिया, तो वो कीड़ा जिंदा था। अब उन्होंने दोनों गिलास ऐसे उठाए, बोले क्या समझ में आया? तो बन्ने मियां फिर खड़े हुए, बोले समझ गए। बोले क्या समझे? बोले समझ गए कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तो मैं कुछ भी सुनाऊं आप समझेंगे वही जो आपको समझना है, इसलिए मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो जिसके दिल में मातम, होठ पे मुस्कान जैसी है, यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी है। और शेर पढ़ता हूं कि गरीबों के निवालों में भी हिस्सा मांगता है तू, गरीबों के निवालों में भी हिस्सा मांगता है तू, तेरी फितरत भी मेरे गांव के प्रधान जैसी है, तेरी फितरत भी मेरे गांव के प्रधान जैसी। और एक अच्छा बहुत अच्छा शेर पढ़ता हूं सलीम भाई, सुनना। तेरी फितरत भी मेरे गांव के प्रधान जैसी है। और शेर पढ़ता हूं कि तुझे जब जब भी पढ़ता हूं निकलते हैं नए मतलब, तुझे जब जब भी पढ़ता हूं निकलते हैं नए मतलब। कसम से तू तो बिल्कुल मीर के दीवान जैसी है, वाह कसम से तू तो बिल्कुल मीर के दीवान जैसी। और अब की वाला जो शेर मैंने इनसे बहुत मतलब तमाम सारी बातें की हैं, इस गली वाले लड़कों के लिए शेर है, तो आप लोग ताली बजा देना, क्योंकि जब मैंने इनकी बुराई कर रहा था तो ये लोग सुन रहे थे चुपचाप, आप लोग ताली बजा रहे थे। सुनिएगा। वो जिसके दिल में मातम, होठ पे मुस्कान जैसी है, यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी है। कोई पगली सी लड़की फोन पर हर शाम को मुझसे, कोई पगली सी लड़की फोन पर हर शाम को मुझसे कहा करती है सूरत आपके सलमान जैसी।